आपका पहला सवाल है, खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीने से शरीर में किसकी कमी हो सकती है? आपका ऑप्शन है ए आयरन, बी प्रोटीन, सी कैल्शियम, डी फैट। अब सही जवाब होगा ऑप्शन ए आयरन। खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीने से चाय में मौजूद टैनिन आयरन को शरीर में ठीक से अवशोषित नहीं होने देता। इस कारण भोजन से मिलने वाला आयरन शरीर तक सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता। अगर रोज ऐसा किया जाए तो धीरे धीरे आयरन की कमी होने लगती है। आयरन की कमी से कमजोरी, थकान और चक्कर आने जैसी परेशानी हो सकती है। आपका दूसरा सवाल है, नियमित रूप से कौन सी सब्जी खाने से एलर्जी की समस्या में जल्दी राहत मिल सकती है? आपका ऑप्शन है ए पत्ता गोभी, बी फूल गोभी, सी बैंगन, डी गाजर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गाजर। गाजर में विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। इससे एलर्जी से जुड़ी सूजन और जलन कम होने में मदद मिलती है। इसी वजह से एलर्जी की समस्या में गाजर को फायदेमंद माना जाता है। आपका तीसरा सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से हमारी किडनी जल्दी साफ होती है? आपका ऑप्शन है ए फूल गोभी, बी मूली, सी टमाटर, डी करेला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी करेला। करेला शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। ये रक्त को साफ रखने और किडनी के काम को बेहतर करने में सहायक माना जाता है। करेले में मौजूद तत्व पेशाब के जरिए गंदगी निकालने में मदद करते हैं। इसी वजह से किडनी को स्वस्थ रखने के लिए करेला फायदेमंद माना जाता है। आपका चौथा सवाल है, अधिक मात्रा में कौन सा भोजन खाने से पाइल्स की बीमारी हो सकती है? आपका ऑप्शन है ए मसालेदार भोजन, बी हरी सब्जियां, सी फल, डी दूध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मसालेदार भोजन। ज्यादा मसालेदार भोजन करने से पेट में गर्मी बढ़ जाती है। इससे कब्ज की समस्या होने लगती है। लगातार कब्ज रहने से पाइल्स होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से पाइल्स के मरीजों को मसालेदार भोजन से परहेज करने की सलाह दी जाती है। आपका पांचवा सवाल है, शहद के साथ क्या मिलाकर खाने से सर्दी खांसी जल्दी ठीक होती है? आपका ऑप्शन है ए नमक, बी अदरक और तुलसी, सी चीनी और जीरा, डी गर्म पानी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अदरक और तुलसी। अदरक और तुलसी में प्राकृतिक औषधीय गुण होते हैं। शहद के साथ लेने पर ये गले की खराश और खांसी को कम करते हैं। ये मिश्रण इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करता है। इसी वजह से सर्दी खांसी में शहद के साथ अदरक और तुलसी फायदेमंद माने जाते हैं। आपका छठा सवाल है, कौन सा जानवर बिना पानी पिए ऊंट से भी ज्यादा दिनों तक जीवित रह सकता है? आपका ऑप्शन है ए जिराफ, बी गैंडा, सी चिंपांजी, डी कंगारू चूहा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कंगारू चूहा। कंगारू चूहा रेगिस्तान में पाया जाता है। ये अपने खाने से ही शरीर की जरूरत का पानी बना लेता है। इसे अलग से पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से ये ऊंट से भी ज्यादा समय बिना पानी के जीवित रह सकता है। आपका सातवां सवाल है, अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो कौन सा फल खाने से जल्दी फायदा मिलता है? आपका ऑप्शन है ए अंगूर, बी केला, सी सेब, डी आम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केला। केले में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। पोटेशियम बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को संतुलित करने में मदद करता है। ये शरीर में सोडियम के असर को कम करता है। इसी वजह से
अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने पर केला फायदेमंद माना जाता है। आपका 8वां सवाल है, किस मसाले की खुशबू सूंघने से इंसान की याददाश्त लगभग 30% तक बढ़ सकती है? आपका ऑप्शन है ए काली मिर्च, बी लौंग, सी दालचीनी, डी इलायची। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दालचीनी। दालचीनी की खुशबू दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करती है जो याद रखने और ध्यान लगाने से जुड़ा होता है। इसकी महक सूंघने से दिमाग ज्यादा अलर्ट महसूस करता है और सोचने की क्षमता तेज होती है। इसी कारण पढ़ाई या काम के समय दालचीनी की खुशबू मददगार मानी जाती है। यही वजह है कि इसे याददाश्त बढ़ाने वाली खुशबू कहा जाता है। आपका 9वां सवाल है, अधिक मात्रा में सूखी मिर्च खाने से कौन सी गंभीर बीमारी हो सकती है? आपका ऑप्शन है ए दमा, बी अल्सर, सी कैंसर, डी हृदय रोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अल्सर। ज्यादा सूखी मिर्च खाने से पेट की अंदरूनी परत में जलन होने लगती है। इससे पेट में एसिड ज्यादा बनने लगता है और घाव जैसी स्थिति बन सकती है। लगातार ऐसा होने पर अल्सर की समस्या पैदा हो सकती है। इसी वजह से तीखी और ज्यादा मिर्च वाला भोजन सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। आपका 10वां सवाल है, बुरी तरह हारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए मुंह खून लगना, बी मुंह ताकना, सी मुंह की खाना, डी मुंह उतरना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुंह की खाना। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह हार जाता है या उसे जोरदार असफलता मिलती है, तब यह मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है उम्मीद के उलट नतीजा आना। अक्सर प्रतियोगिता, बहस या परीक्षा में हार के लिए यह कहा जाता है। आपका 11वां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा केक किस देश में बनाया गया? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी रूस, सी सिंगापुर, डी न्यूजीलैंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। भारत में हजारों बेकर्स ने मिलकर कई किलोमीटर लंबा केक तैयार किया था। इस केक को बनाने में सैकड़ों लोग एक साथ जुड़े थे। यही वजह है कि ये केक दुनिया भर में चर्चा का विषय बना। इस रिकॉर्ड ने भारत का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। आपका 12वां सवाल है, पनीर खाने से कौन सी बीमारी में राहत मिलती है? आपका ऑप्शन है ए शुगर, बी कैंसर, सी ब्लड प्रेशर, डी एसिडिटी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर। पनीर में पोटेशियम और कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये दोनों मिलकर शरीर में सोडियम के असर को संतुलित करते हैं। इससे नसों पर दबाव कम पड़ता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसी वजह से सीमित मात्रा में पनीर ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए उपयोगी माना जाता है। आपका 13वां सवाल है, दुनिया के किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी नॉर्वे, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नॉर्वे। नॉर्वे में ठंडे मौसम और खास वायुमंडलीय स्थिति के कारण सूर्य कभी कभी हरे रंग का दिखाई देता है। ये घटना सूर्योदय या सूर्यास्त के समय देखी जाती है। हवा में प्रकाश के अपवर्तन से सूर्य का रंग कुछ पल के लिए हरा नजर आता है। इसी वजह से नॉर्वे में हरा सूर्य देखने की बात मशहूर है। आपका 14वां सवाल है, कौन सी मछली को छूने से बिजली का झटका लगता है? आपका ऑप्शन है ए टाइगर फिश, बी टारपीडो, सी स्टारफिश, डी ट्राइगान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी टारपीडो। टारपीडो मछली को इलेक्ट्रिक रे भी कहा जाता है। इसके शरीर में खास विद्युत अंग होते हैं जो बिजली पैदा करते हैं। ये बिजली अपने शिकार को बेहोश करने और दुश्मन से बचाव के काम आती है।
इसी वजह से इसे छूने पर इंसान को तेज बिजली का झटका महसूस हो सकता है। आपका 15वां सवाल है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए डल झील, बी वुलर झील, सी नैनीताल, डी भीमताल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वुलर झील। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये झील अपने विशाल क्षेत्रफल के लिए जानी जाती है। झेलम नदी इसी झील से होकर गुजरती है। इसी वजह से वुलर झील को भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील माना जाता है। आपका 16वां सवाल है, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता है? आपका ऑप्शन है ए दांत, बी नाखून, सी हड्डी, डी बाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नाखून। असल में मरने के बाद नाखून सच में नहीं बढ़ते। मौत के बाद त्वचा सूखकर सिकुड़ जाती है, जिससे नाखून लंबे दिखाई देने लगते हैं। इसी भ्रम की वजह से लोगों को लगता है कि नाखून बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि यह सवाल जनरल नॉलेज में बहुत मशहूर है। आपका 17वां सवाल है, लिपस्टिक में किस जानवर की चर्बी मिलाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए सुअर की, बी चूहे की, सी कुत्ते की, डी मगरमच्छ की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुअर की। पुराने समय में कुछ लिपस्टिक बनाने में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। इस चर्बी से लिपस्टिक को चिकनापन और स्मूथ टेक्सचर मिलता था। इससे होठ सूखते नहीं थे और लिपस्टिक ज्यादा देर तक टिकती थी। आजकल ज्यादातर कंपनियां इसके बजाय वेजिटेबल या सिंथेटिक विकल्प इस्तेमाल करती हैं। आपका 18वां सवाल है, किसी महिला की लज्जा भंग करने पर कौन सी धारा लगती है? आपका ऑप्शन है ए धारा 354, बी धारा 376, सी धारा 509, डी धारा 498 ए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धारा 354। धारा 354 महिला की लज्जा भंग करने से जुड़ा अपराध बताती है। इसमें महिला के साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ या शारीरिक संपर्क शामिल होता है। ये कानून महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए बनाया गया है। इस धारा के तहत दोषी को सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। आपका 19वां सवाल है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? आपका ऑप्शन है ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ये अम्ल बैटरी के अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया को संभव बनाता है। इसी प्रतिक्रिया से बिजली पैदा होती है और बैटरी काम करती है। इसलिए गाड़ियों और इन्वर्टर की बैटरियों में यही अम्ल सबसे ज्यादा उपयोग होता है। आपका 20वां सवाल है, टमाटर खाने से कौन सी बीमारी जल्दी ठीक होती है? आपका ऑप्शन है ए हृदय रोग, बी उच्च रक्तचाप, सी कब्ज, डी डायबिटीज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कब्ज। टमाटर में फाइबर और पानी की मात्रा अच्छी होती है। ये आंतों को सक्रिय करता है और मल को नरम बनाता है। इससे पेट आसानी से साफ होता है और कब्ज की समस्या कम होती है। इसी कारण टमाटर पाचन के लिए फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, अब ये सवाल आपके लिए। आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका सवाल है, एप्पल मोबाइल फोन किस देश की कंपनी है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी जापान। आपका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।